हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज का जो पर्व होली है पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैथ गुरु चैनल की तरफ से मैं हरेंद्र कुमार आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग आज त्यौहार बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाइए। भाईचारे का जो संबंध है वो आस पास पड़ोस में सबसे बनाए रखिए। यही मेरी मनोकामना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए कि उस संख्या से जब हम 125 में भाग देंगे और उसी संख्या से 94 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। मतलब 125 में भी भाग देंगे जिस संख्या से तो शेष एक होना चाहिए, और 94 से भाग देंगे तो भी शेष क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। संख्या एक ही होनी चाहिए, उसी संख्या से दोनों में भाग करने पर एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बात, जब भी बड़ी से, हम लोग पिछले वाले वीडियो में छोटी से छोटी संख्याओं को पढ़ा गया है, आज जो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ेंगे। ये बड़ी से बड़ी संख्या जब कह रहा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बात करेगा और जो शेष बचने की बात करेगा उस शेष को हम लोग इनमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 125 है, इसमें से माइनस क्या कर लेंगे? एक कर लेंगे, तो कितना हो गया? 124 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 94 में से हम क्या करेंगे? एक माइनस कर लेंगे, तो कितना हो गया? 93 हो गया। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो आपकी पहली बात की, जब हम शेषफल को माइनस कर देंगे तो जो संख्या बन रहा है उसका मसा निकाल लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 124 बना और क्या बना? 93। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक कह रहा है, यानी कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने बताया था कि भाग विधि से बताया था, फैक्टर विधि से भी बताया था। आसान आपको डिवीजन मेथड जो होगा वो सबसे आसान होता है। क्या करते हैं? छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग कर देते हैं। तो इसमें 124 क्या है? बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या क्या है? 93। 93 से भाग दे दीजिए। 93 से भाग एक में नहीं जाएगा, 2 अंक ले लेंगे तब पर भी छोटा पड़ रहा है, 3 अंक लेना पड़ेगा। यानी 124 पूरी संख्याओं में 93 से भाग करना है। 93 कम 93 होता है, 93 दोनों कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा। 2 बार में अधिक हो जा रहा है, तो एक बार आप लेके जाइए। तो एक बार लेके जाएंगे तो कितना होगा? 93 ही होगा। 4 में से 3 गया, कितना हुआ? 1। अब यहाँ कितना बचा? 12। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3। अब 31 आया। अब 31 यानी 93 फिर यहाँ ले लेंगे और 31 से डिवाइड करेंगे 93, तो 3 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यानी 31 या 93। तो हमने इससे बताया था कि लास्ट में जिस संख्याओं से पूरी संख्या विभाजित हो जाती है वही आपका क्या होता है? मसा होता है, यानी HCF होता है। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया? 31 हो गया। तो 124 93 का क्या हो गया? HCF 31। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 31 ऐसी संख्या है कि जिससे 125 में और 94 में दोनों में भाग दिया जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा? एक बचेगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो गया। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जैसे 125 है, 125 में किस संख्या, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि शेष एक बचे? तो आपकी संख्या निकल के क्या है? 31। तो देखिए 31 से भाग दीजिए, तो 31 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, लगभग 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 5 में से 4 गया 1, ये सब खत्म, यानी शेष एक बचा। 31 का भाग देने पे 125 में एक शेष बच रहा है। फिर कह रहा है उसी संख्या से 94 में भी भाग दिया जाए तो एक शेष होना चाहिए। तो देखिए 94 लिख लीजिए और इसमें भी 31 से एक बार भाग दे करके देखिए क्या शेष एक बच रहा है। तो 31 तियाँ कितना होता है? 93 होता है। तो 4 में से 3 गया क्या है? 1। देखिए ये भी एक शेष बच रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? 31, जिससे हम 125 और 94 को भाग कर रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है? एक बच रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए
जिससे 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल 4, क्रमशः 4 और क्रमशः मतलब 3। यानी कि 280 में अगर हम भाग देंगे ऐसी संख्या से कि शेष क्या बचे 4, 1245 में भाग दें तो शेषफल क्या बचे 3। ठीक है, और कैसी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, क्रमशः 2 शेष बच रहा है। इसके पहले वाले सवाल में 1 ही शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ 2 शेष बच रहा है। तो जब भी 2 शेष 3 शेष इस तरह का बचे तो क्या करते हैं कि इनमें से इसे माइनस कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 280 माइनस क्या कर लेंगे 4, तो कितना बचा 276, और 1245 में 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1242। देखिए यहाँ समझने की बात है कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो हम 280 में भाग दें तो 4 शेष बचेगा, 1245 में भाग दें तो 3 शेष बचेगा। तो इसमें से ये शेष बच रहा है, इसका ये बच रहा है, तो जिसका जिसका शेष बच रहा है उसी में से उसे घटाएंगे। 280 में से 3 घटा देंगे, 1245 में 4 घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्रमशः का मतलब यही होता है कि क्रम से 280 पहले है तो इसमें से 4 घटाएंगे, 1245 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, तो संख्या आपकी क्या प्राप्त हो गई है 276 और क्या है 1242। ठीक है, का क्या निकाल लेंगे ये एचसीएफ। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, इसके पहले वाले सवाल में छोटी से छोटी था तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालते थे, मसा निकालते थे। ठीक है, और यहाँ पर और सॉरी लसा निकालते थे, यहाँ पर क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, वही काम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए, आसान है। ऐसे फैक्टर करेंगे मेथड से बारी बारी से तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप कम समय में इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका वही आएगा। अब भाग विधि भी जो है आपका सही विधि होता है। तो देखिए अब इसमें 276 से भाग दीजिए तो देखिए कितना बार में जाएगा, तो लगभग ये लास्ट वाली संख्या से 4 दूना 8 और 4 7 28, तो 8 2 10 लगभग इसके बराबर है। 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 5 7 35, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लगभग इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार ही जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली संख्या से गुणा करके इस संख्याओं से कंपेयर कीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बड़ी संख्याओं से भाग देने का ये तरीका होता है कि कोई संख्या लीजिए, लास्ट में गुणा करके इसके बराबर देख रहे हैं, इसके आसपास आ रहा है तो उसी संख्या से भाग जाएगी। ठीक है, तो अब 4 6 का कितना हो जाएगा 24, 4 7 28, 28 2 30। ठीक है, और 4 दूना 8, 8 3 11, तो आपका इतना बना। हासिल दिया 12 में से 8 गया, 4 गया 8 हो गया, यहाँ बचा कितना 3, 2 में से गया 1, 100 कितना हो गया 38, ये तो कट गया। अब 138 से भाग किस में देंगे 276 में, यानी जो शेषफल होता है उसका भाग किस में देते हैं, भाजक में देते हैं। ठीक है, तो 138 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 8 16 को 6, 2 3 6 1 7, 2 1 2। ठीक है, तो आपका कटा कितना 138 बार में, तो यानी एचसीएफ आपका आ गया 138। तो यही ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे हम अगर 280 में भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 4, अगर हम इस संख्या से 1245 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल जब भी पूछें तो आप क्या करिएगा, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, एक घंटी जो है 12 मिनट पर बज रहा है, तो दूसरी 15 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, तीसरी 18 मिनट के अंतराल पर बज रहा है। अगर वो सुबह प्रातः मतलब सुबह 9 बजे बजे, ठीक है, तो फिर वही घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे जब भी प्रश्न पूछें तो जो संख्याएं दिया है किस में दिया, मिनट में दिया है, तो ये आपका 12, 15, 18 का लसन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, लसन। लसन मसन कन्फ्यूज मत होइएगा, लसन। तो 12, 15, 18, तो इसका लसन जब भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 180, छोटी संख्या है। 12 से आपका 180 भी कट जाएगा, 15 से 180 कट जाएगा, 18 से 180 कट जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो क्या है सबसे छोटी से छोटी हो, जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से कट जाए, तो ये 180 है। ठीक है, तो ये 180 किसका निकालें, 12 मिनट का, 15 मिनट का, 18 मिनट का, तो टोटल कितना हो गया 180 मिनट हो गया। ठीक है,
अब 180 मिनट को घंटा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 180 एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6×3=18 यानी 3 घंटा। कितने हुए? 3 घंटे। अच्छा ये बताइए कि अगर सुबह प्रातः अगर 9 बजे बज रहा है, कितने बजे? 9 बजे, तो ये हो गया। तो 9 बजे तो प्रातः बजा, लेकिन अगर हम 3 घंटा और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 9 प्लस 3 घंटा और बढ़ा देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 घंटा। तो बताइए जब 12 बजेगा तो क्या हो जाएगा? दोपहर हो जाएगा ना। तो 12 बजे दोपहर, यानी आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। देखिए ये प्रश्न है कि 7/8 गुणा 7/6 गुणा 7/5 गुणा 7/10 का मसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कीजिए। ठीक है। देखिए इसका बेस क्या, आधार क्या है इसमें भाई? आधार क्या है? 7 है। आधार क्या है? 7 है। सबका आधार क्या है? 7, लेकिन सबके जो पावर है, जो घात है, वो अलग अलग है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो एक ध्यान, जब इस टाइप से प्रश्न बने तो जो सबसे कम पावर दिखे, ठीक है ना, सबसे कम पावर, तो वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 7/5। क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं कि इस संख्याओं से अगर इन सब में हम भाग देंगे तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसमें देंगे तो भी कट जाएगी, इसमें देंगे तो भी कट जाएगी, इसमें देंगे इसमें से कट जाएगी। तो सबसे छोटा तो आपका 7/5 का। तो ऐसे प्रश्न जब भी बने तो आप ऐसे आंसर देख करके हल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ बन रहा है, अगर आप 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? हमेशा कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए, उसका मौसा पूछ दे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि मैं आप सभी लोगों को अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य, प्रकृत, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सारी संख्या मैंने बताया, सम, विषम। तो 2 अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए। और अभाज्य संख्या क्या होता है? वे संख्या जो एक अथवा स्वयं की संख्या से विभाजित होती है। ठीक है। वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 7 है, ये क्या है? 11 है। इस टाइप की संख्या जो क्या आती है? अभाज्य होती है। ठीक है। 7, 11, 5 ले लिया आप इधर, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 13 हो गया। इस तरह से क्या हो गया? 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सब संख्या क्या है? अभाज्य है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका मौसा निकाल के देख लीजिए। जैसे आपका इच्छा करे तो ये 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, आपका मन करे 11, 13 ले लीजिए। ठीक है ना। इनका मौसा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए 13 और ये 17, इसका कह रहा है निकालने के लिए। तो जब भी इन दोनों का निकालेंगे, इसका एक कॉमन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखिए 13 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणा कितना हो जाएगा? 13। 17 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 17। तो बताइए दोनों में से कॉमन क्या है? एक कॉमन है ना। तो इसी प्रकार से कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो आप उसका कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 होगा। तो हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर 3 अभाज्य संख्या है तो तीनों का देख रहे हैं, सब में 1 आपका कॉमन मिलेगा तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप उसे कन्फ्यूज मत होइएगा। कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए, चाहे क्रम से ले लीजिए, चाहे बिना क्रम का ले लीजिए। एक शुरू का ले लीजिए, एक लास्ट का ले लीजिए, एक बीच का ले लीजिए, एक इधर का ले लीजिए। कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उसका मौसा हमेशा सदा 1 होता है। ठीक है। आशा करते हैं गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हैप्पी होली फिर पुनः आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।